गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो हैं हमारे एक नून पर्सन हैं, इनको हम स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। हमारे देश कुमार जी हैं सीनियर बीजेपी लीडर बारामूला। तो मोदी जी की कारकर्दगी को हम 3-4 निगाहों से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकली क्या अचीवमेंट्स हो गई, हमारे देश ने क्या पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हासिल की मोदी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में। सबसे पहली बात जो है कि मोदी जी ने सारे वर्ल्ड में टूरिंग की, फॉरेन रिलेशंस इतने बढ़ाए। इससे पहले जो भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ थे उनमें भारतीय जनता पार्टी या हिंदुस्तान का वो दबदबा नहीं था, वो जगानिगत नहीं थी जो मोदी जी के जाने के बाद आज, और वो आज भारत सरकार को दिल जान से चाहते हैं और हमारे रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छी रही। इसके अलावा जो हमारी फॉरेन रिलेशंस रही, जैसे यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, बिलखुसूस 2-3 ममालिक, हमने इनकी डिप्लोमेसी यूज़ की अगेंस्ट चाइना इंट्रूजन। हमारे मुल्क इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, लेकिन मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इर्रेलेवेंट है जहाँ तक बीजेपी की कारकर्दगी का सवाल है। लोगों ने मान लिया और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई नरेंद्र मोदी भाई के इस नेतृत्व में। सबसे बड़ी बात जो हमारी सरकार की है, जिसके हमें प्रधानमंत्री को ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, वो है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के सहारे हमारे 2-3 चीज़ हैं, गुड गवर्नेंस है और डेवलपमेंट सेक्टर है। ये हमारे बहुत बड़े मुद्दा जो हैं, इसी की वजह से हमने इस एंटी इनकम्बेंसी को इर्रेलेवेंट साबित कर दिया। ये वजह था। हमारा एक ड्रीम था कि करप्शन फ्री हमारी स्टेट हो, हमारा भारत करप्शन फ्री हो, एक ड्रीम था। और हमारा दूसरा ड्रीम ये भी है कि कांग्रेस मुक्त हो, कांग्रेस फ्री हो। तो ये दोनों ख्वाब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी ने साबित कर दिए। आप देखते हैं कि पिछले इन 6 सालों में कोई भी स्कैम, किसी भी हमारे मंत्री का कोई स्कैम स्क्रीन पर नहीं आया, जबकि पिछले पीरियड्स का अगर आप जांच लेंगे तो वहाँ ये स्कैम ही स्कैम था। तो एंटी कांग्रेस मुक्त और करप्शन मुक्त, ये हमारे 2 इश्यूज थे जिस पे मोदी जी ने काम किया और दुनिया को साबित कर दिया। रेजोल्यूशन बनाई, दुनिया को बता दिया कि हम टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और गए वो मारा वहाँ मुल्क में जाकर, हमारे हमसाया मुल्क में जाकर वहाँ गए टेररिज्म के ये कैंप्स जो थे उनको ख़त्म कर दिया, जो हमारे मासूम लोगों की जानें लेते थे उनके खात्मे के लिए। और एक साबित कर दिया कि हम एयर फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और एयर फोर्स पहली बार एंटी टेररिज्म में यूज़ हो गया इंडिया से, हमारे मुल्क से पाकिस्तान में, ताकि जो वहाँ के ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको बर्बाद कर डाला, इसलिए कि वो ये काम कश्मीर में आकर या हिंदुस्तान में आकर हमारे मासूम लोगों की जानें लेते हैं, उनको वो बंद कर दे। एक ऐलान कर दिया हमने कि यस वी कैन गो टू दिस लिमिट। ऐसा नहीं है कि हम डर डर के कहेंगे ये क्या करते हो, ये क्या करते हो, गोली के बदले गोली, नहीं। उनके मुल्क में जाके घुस के मारना, उनको ये चेतावनी देनी थी कि भाई वी कैन नॉट टॉलरेट इट फर्दर। ये मिलिट्री हमने किया। और प्रोजेक्ट्स कश्मीर को दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर में पहली बार एम्स यहाँ बन गए, श्रीनगर में, जम्मू में पहली बार IIT बन गई, पहली बार IIM बन गया। ये पहली बार है, 70 साल में नहीं हुआ, इन 5-6 सालों में ये हुआ। क्यों बना? क्वेश्चन ये है। 370 हट गया, व्हाट वाज 370? आप सबको पता था। ये एक टेम्परेरी आर्टिकल था हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक टेम्परेरी आर्टिकल था। ओके, सो दिस टेम्परेरी आर्टिकल हैज़ बीन रिमूव्ड। इससे कुछ बोटलनेक्स यहाँ थे डेवलपमेंट के, तो इसको हटाया गया। अब कंप्लीट मर्जर है, क्योंकि हमने 47 में तो अपने आप को हिंदुस्तान के साथ, जो बहुत बड़ा महान देश है, उसके साथ अपने आप को हमने मुंसलिक किया है। हमारे बाप दादाओं ने, उन्होंने मुंसलिक किया है अपने आप को हिंदुस्तान के साथ। उसके बाद ये नाज़ नखरे करना मुझे नहीं लगता ठीक है। तो उसी चीज़ को हमने परमानेंट बनाया। 370 हटाने से ये हुआ कि वो जो रिश्ता पहले आर्जी था वो एक मुस्तकिल रिश्ता बन गया। अब सवाल ये है कि जब 370 हटा, 35A हटा, तो फिर रहा क्या? यहाँ के लोगों के लिए क्या अक्सर डिमांड्स भी थी, यही था
अगर हम कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया रहते, इंडियन सिटीजनशिप तो अब हमारी है, लेकिन डोमिसाइल लॉ ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि हमारी पोस्ट्स हैं जो स्टेट कहाँ है, अभी तो यूटी है, यूटी में जो भी पोस्ट आएंगे उनको किस तरह से निभाएंगे, उसके लिए डोमिसाइल लॉ आ गया, ताकि जो आपके जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अभी इसमें लैंड की बात नहीं आई, अभी दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का असर था, एक जॉब्स पे था और दूसरा लैंड पे था। क्राइटेरिया उसमें रखे हैं जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले सकते हैं और किसी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा ये जो अभी हमने आपको बताया ना कि हम दुश्मन के इलाके में जाके मारे, उसके दो कारण थे, एक पुलवामा था और दूसरा उड़ी का था। इन दो के इवज वो एक्शन जो हो गई ना, क्या बोलते हैं उसको, बालाकोट, ऑपरेशन बालाकोट जो हो गया, वो इसी के इवज था। ऐसा नहीं है कि हम अपने शहरी की माल जान को क्या बोलते हैं इसको, माल जान की हिफाजत नहीं करेंगे या उनको रिस्क में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के सामने जिस तरह कठुआ में, सांबा में, अखनूर में बैंकर्स बना रहे हैं, LOC के नज़दीक, कठुआ आपकी उड़ी में तो आर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ अगर ज़रूरत पड़े उन एरियाज़ में बैंकर्स बनाने की तो गवर्नमेंट विल बी प्लीज टू डू इट। ऐसे मैंने फिलहाल एक चीज़ किया कि पहले 3 महीने का मॉरिटोरियम था, सुनना मेरी बात आराम से सुनो, 3 महीने के लिए मॉरिटोरियम रखा गया कि जिसका कोई लोन है, कुछ है, उनको 3 महीने के लिए उसकी कोई कटौती नहीं होगी। जो लोन रिपेमेंट्स करता था, लोन रिकवरीज करता था, बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हिदायत कर दी कि कोई ये नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता होगा या नहीं पता होगा, इसी पीरियड में कोरोना वायरस की वजह से जो यहाँ कारोबार ठप हो गया, चाहे स्मॉल स्केल वाला इंडस्ट्री है, चाहे फार्मर है, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, जो और इंडस्ट्रीज को उनको मिले वो छोड़िए, फ्री रैशन वगैरह उनको छोड़िए, इकोनॉमी के लिए, उनके लिए मेरी बात सुनिए आप, ठीक, यू आर नॉट अटेंडिंग टू मी। उनके लिए इस वक्त एक स्कीम है निर्भर आत्मा, उसके हिसाब से 20% जो उनका लिमिट है करंट अकाउंट में, जो बैंकों में जिसका लिमिट है उसका 20% उसको मिलेगा विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी और एनीथिंग। मिसाल के तौर पर अगर मेरा बैंक लिमिट 5 लाख रुपया है करंट अकाउंट में, आप लोगों को ही पता नहीं होगा, लोगों को बताना ये बात, तो 20% इसका बनता है 1 लाख। आपको 1 लाख, आपको एक वहाँ फॉर्म पर दस्तखत करना है, आपको 1 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा जब तक कि आप इस मारामारी से वापस आओगे, आप अपना बिजनेस फिर चालू करोगे, और ये 1 लाख जो होगा वो आपके उस लिमिट से एडिशनली होगा, और इस 1 लाख को आपको 4 साल में फिर रिकवरी वापस करनी है।